जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दूंगा। सबसे पहली इन्फॉर्मेशन है स्पर्श के पेंशनर के लिए। जी हाँ दोस्तों, जो स्पर्श के पेंशनर है उनकी नवंबर की पेंशन स्लिप जारी हो चुकी है। वो स्पर्श पे लॉग इन करके डॉक्यूमेंट सेक्शन में अपनी नवंबर की पेंशन की स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों, इस बार पेंशन स्लिप जो है नवंबर की वो पहले ही डाल दी गई है स्पर्श पे। और जो आपकी नवंबर की पेंशन है वो आपको 30 नवंबर को मिलेगी, 30 नवंबर को। चलते हैं दोस्तों दूसरी इंफॉर्मेशन की तरफ। जो आपको नवंबर की पेंशन मिल रही है वो मिल रही है 46% डीआर के साथ। मैंने आपको पहले भी बताया था। और दोस्तों, जो आपकी पेंशन पे, जो आपकी बेसिक पेंशन पे डीआर लगाया गया है 46%, दोस्तों उसको राउंड ऑफ करा गया है। यानी अगर 0.5 से किसी का पैसा कम आ रहा है तो राउंड ऑफ करके उसे 0.5 से ऊपर पहुंचाया गया है। जैसे किसी का 942.2 है तो उसे 943 काउंट करा गया है, यानी राउंड ऑफ करा गया है। जब आपकी पेंशन आएगी नवंबर की तो एक बार आप चेक कर लीजिएगा बेसिक पेंशन पे अपना 46% का डीआर, क्योंकि डीआर को राउंड ऑफ किया गया है आपकी पेंशन में लगाने के लिए। चलते हैं दोस्तों अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। रेल रोको आंदोलन और बाकी आंदोलन बहुत प्रभावी हैं। कई पेंशनर कह रहे हैं, कुछ संगठन भी कह रहे हैं कि सर रेल रोको आंदोलन से क्या होगा, क्या भारत सरकार सुनेगी? रेल रोको जो आंदोलन है उससे काफी ट्रेनें प्रभावित हुई हैं, उससे सरकार पे कोई असर नहीं पड़ेगा। कुछ संगठन ऐसी बात कर रहे हैं। दोस्तों, मेरी अपनी राय है कि जो भी आप आंदोलन कर रहे हैं, चाहे जंतर मंतर पे कर रहे हो, चाहे रेल रोको आंदोलन कर रहे हो या फिर कुछ और कर रहे हो, सब सरकार को जगाने के लिए। बस इस आंदोलन से किसी को हानि नहीं होनी चाहिए, किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बाकी सब ठीक है, क्योंकि जो आपकी मांगे हैं वो किसी न किसी तरीके से सरकार के पास जानी चाहिए। तो दोस्तों, मेरे नजरिए में मेरा जो विश्वास है, जो आप आंदोलन कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक आंदोलन कर रहे हैं। चाहे वो रेल रोको आंदोलन हो या फिर जंतर मंतर पे आप संघर्ष कर रहे हो, तो मेरी नजरिए में जो भी आप आंदोलन कर रहे हैं वो बिल्कुल सही काम कर रहे हैं, ताकि सरकार आगे कभी ना कभी जागे और आपकी मांगे सही ढंग से पूरी हो सके। चलते हैं दोस्तों अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। 30 लाख पेंशनर का माइग्रेशन सफल रहा। बिल्कुल दोस्तों, जो स्पर्श है वो अपना कार्य धीरे धीरे कर रहा है। सभी पेंशनर को वो स्पर्श पे डाल रहा है। अब तक 30 लाख पेंशनर को स्पर्श पर माइग्रेट करा गया। बाकी जो और पेंशनर हैं वो भी धीरे धीरे स्पर्श पे माइग्रेट हो जाएंगे और उनको बैंक से निकालकर स्पर्श में डाल दिया जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। टोटल 70 लाख पेंशनर में से 61 लाख पेंशनर ने अपना डीएलसी एमएलसी सबमिट किया है। बिल्कुल दोस्तों, जैसा आपको पता है नवंबर से अक्टूबर से ही लाइफ सर्टिफिकेट भरना स्टार्ट हो गया था। तो टोटल जो स्ट्रेंथ है 70 से 72 लाख के बीच में, तो उसमें से 61 लाख पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स मिला के उनका लाइफ सर्टिफिकेट अप्रूव हुआ है। उन्होंने अपना लाइफ सर्टिफिकेट भरा है, चाहे तो डीएलसी या फिर एमएलसी दोस्तों। और इसमें से जो कुछ पेंशनर है उनका डीएलसी एमएलसी रिजेक्ट भी हुआ है, अप्रूव नहीं हुआ है। तो दोस्तों, ऐसे पेंशनर को अपना दोबारा लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ेगा। जिनका रिजेक्ट हो गया किसी कारणवश, तो एक बार आप दोबारा अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करें, चाहे तो बैंक में या फिर स्पर्श पे। चलते हैं दोस्तों अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। स्पर्श के पेंशनर 31/12/2023 तक अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर सकेंगे। वैसे दोस्तों, काफी पेंशनर की जो ड्यू डेट है वो है 30 नवंबर, यानी कुछ दिन बचे हैं अपने लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करने में। लेकिन अगर कुछ गलतियों के कारण अपना लाइफ सर्टिफिकेट वो सबमिट नहीं कर पाते तो दोस्तों उनको छूट है 31/12/2023 तक। वो 31/12/2023 तक भी अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर सकते हैं। दोस्तों, आपको 30 नवंबर तक या फिर 31/12/2023 तक आपको अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करना है। जिनका लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट नहीं हो पाया या फिर रिजेक्ट हो गया, जिन्होंने सबमिट कर दिया वेल एंड गुड, मैं आपको पहले भी बताता आया हूं। लेकिन जिनका सबमिट नहीं हुआ वो आप 31/12/2023 तक भी सबमिट कर सकते हैं। और दोस्तों, आप जल्दी सबमिट करें तो आपके लिए उतना ही बेहतर है। चलते हैं दोस्तों अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। दोस्तों, 31/12/2023 में क्यों कह रहा हूं? क्योंकि पीसीडीए स्पर्श ने एक लेटर निकाला था जिसमें एक फॉर्मेट बना रखा था कि पेंशनर, जो स्पर्श के पेंशनर हैं, वो बैंक जाकर भी अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर सकते हैं। या तो आप घर बैठे डीएलटी सबमिट कर दीजिए, एमएलसी सबमिट कर दीजिए, या फिर आप 31/12/2023 तक बैंक जाकर भी अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर सकते हैं।
क्योंकि दोस्तों कुछ बैंकों ने लाइफ सर्टिफिकेट लिया है स्पर्श के पेंशनर का, स्पर्श के पीपीओ के साथ, और वो सबमिट करा है स्पर्श में। तो अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप बैंक जाकर भी अपना सबमिट कर सकते हैं। चलते हैं अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। लास्ट पॉइंट है, जिनका डीएलसी एमएलसी रिजेक्ट हुआ है दोबारा भरिए। दोस्तों ये मैं आपको बता चुका हूं, जिनका भी रिजेक्ट हुआ है, चाहे वो एमएलसी रिजेक्ट हुआ है या फिर डीएलसी रिजेक्ट हुआ है, फिर से अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करें। ऐसा ना हो कि आपका लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट हुआ नहीं और आप आराम से घर में बैठे हो। एक बार फिर से एक बार स्टेटस जरूर चेक करिए अपने लाइफ सर्टिफिकेट का कि क्या आपका अप्रूव हुआ है या फिर रिजेक्ट हुआ है, क्योंकि सही सबमिट करना ये आपकी जानकारी में होना चाहिए। बिल्कुल सही सबमिट होना ये एक प्रायोरिटी है स्पर्श की, पीसीडीए की। अगर रिजेक्ट होता है तो दोस्तों फिर से आपको सबमिट करना पड़ता है, नहीं तो पेंशन पे इसका असर होता है, आपकी पेंशन रुक सकती है। इसलिए सही से सही टाइम पे और बिल्कुल सही आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करें। तो दोस्तों ये कुछ इंफॉर्मेशन थी जो मैंने आपके साथ शेयर करी। वीडियो आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। और कुछ पूछना हो तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।